यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो यूरोप को जाने वाली पीआईए की फ़्लाइट्स थी उस पर एक जो बैन लगाया गया है, एक मसला जो लो कंसर्न है, जो इसके बिडर्स हैं उनकी जानिब से एक मेजर कंसर्न ये भी है। तो इसके अलावा और क्या क्या मामला हो सकते हैं? और ये चूँकि ये ख़बरें भी हैं कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो इस पर एक बैन लिफ्ट किया गया है, एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानिब से हो सकता है इस साल के आखिर तक ये बैन उठा लिया जाए। ऐसे एक्सपेक्टेशन भी है कि इसको शायद लिफ्ट कर लिया जाए। अपने तज्जियाकारों की जानिब जाते हैं और उनसे इस मामले पे तज्जिया लेते हैं। असद, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं? जी, इसके अंदर बेसिकली मेरा तो अपना ख्याल है कि ये जो मुखर हुई है, ये बात सच हो सकती है कि जो बिडर्स हैं उनकी नई शराइत जो हैं वो सामने आई होंगी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी जो एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने का एक हुकूमत ने बिडर्स को कहा है कि आप इनको कैरी ऑन रखें फॉर कपल ऑफ ईयर्स, तो ज़ाहिर है फिर तो लोग डिस्करेज ही होंगे। उसके अलावा जो आपने उसकी जो डेट की बात की, वो लगभग आप समझ लें 800 बिलियन का एक डेट है, जिसके अंदर 600 बिलियन जो है हुकूमत जो है वो होल्डिंग कंपनी में डाल देगी और 200 बिलियन पास ऑन होगा जो बिडिंग जो भी लेकर आएंगे। तो डेट जो है वो पूरे का पूरा आप बिडर्स पे नहीं पास ऑन कर रहे। मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त तक इसके अंदर दो जो सही कंटेंडर्स हैं और उन दोनों बिजनेसेस का एयरलाइन बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं है और वो अपनी जो बिडिंग है उनके अंदर दोनों स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मामला इनके लोगों का और अमले का है, ये एक ना इतनी सीधी सादी चीज़ नहीं है। पीआईए के पास 3 बेसिक चीज़ें हैं जो ऑफ वैल्यू हैं। एक तो एग्जिस्टिंग जो कुछ जहाज़ हैं उनको आप डाल लें, जो कि तादाद बहुत ही कम है, मतलब एक नेशनल कैरियर के लिए, किसी भी कैरियर के लिए जो इंटरनेशनल रूट्स हैं उन पे ऑपरेट करें तो हमारे पास बहुत कम जहाज़ हैं। दूसरा, हमारे रूट्स देमसेल्व्स जो कि जैसे आपने जिक्र किया यूरोपियन यूनियन वाले बंद पड़े हैं, लेकिन वो शायद खुल जाएँ और बाकी आपके अमेरिका के जो रूट्स हैं वो बड़े बेहतरीन है। आपका लंदन वाला रूट जो है यूके का वो बहुत बेहतरीन है। आप इन सारी चीज़ों को, और तीसरा जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, अब वर्कशॉप्स के अंदर भी खासा अमला जो है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन काम करने को नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस जब हो एक फ्लीट की तो एक अलग बात होती है, मेंटेनेंस हो चंद जहाज़ों की वो डिफरेंट होता है। सो इसके अंदर जो भी बिडिंग के लिए आएगा उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए बात ये हो रही है कि आप फ्लीट इन्हांसमेंट करेंगे, आप इंट्रोड्यूस करेंगे नए मॉडर्न जहाज़। अब वो आया बोइंग से होते हैं, एयरबस से होते हैं, वो एक अलग बहस है, बट आप फ्लीट इन्हांसमेंट करेंगे तो ये जो सारे लोग जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड होने को जा रहे हैं, शायद इनकी यूटिलिटी जो है वापस क्रिएट हो जाए और इनके लिए रूम बन जाए। और यही मेरे नज़दीक एक आर्ग्यूमेंट है जो कि बिडर्स और जो हुकूमत है वो आपस में तय नहीं कर पा रहे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का परसों का बयान है कि इस साल के एंड तक ये निचकारी जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि पोटेंशियल आगे फिर आपके पास चीज़ें क्या है कि पीआईए को अगर हम सक्सेसफुली प्राइवेटाइज कर पाते हैं एज अ कंट्री तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होएगा राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जो बाकी आपके जो इदारे हैं उनको भी फिर आप मोर और लेस सेम मॉडल के अंदर आप रिविजिट कर सकते हैं और उनको भी आप बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जा सकते हैं। हल यही है अनफॉर्चुनेटली, और इसको ठीक करना पड़ेगा। और आजकल की मॉडर्न जो दुनिया है जिनमें एविएशन बिजनेस जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसके अंदर पीआईए सिर्फ अपनी रूट्स की वजह से एक बहुत बेहतर एयरलाइन बन सकती है अगर जो बिडर बीच में आ रहे हैं वो इसको सीरियसली लेके जाएं। आप ये देखें कि हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर आप अगर इसको पाकिस्तान को एक हब बना लें और आप साउथ ईस्ट के साथ जो है जो एयरलाइंस है वो रूट्स आप नए भी बना सकते हैं और पाकिस्तान उससे स्ट्रेटेजिकली बड़ा एक अच्छा हब बनता है। हाँ। और वो ज़्यादातर जो उसके अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो जाहिर है जब आप हब बनते हैं इसके अंदर एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं और इसमें ढेर सारी और वो चीज़ें आती हैं जो कि बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस, खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस तमाम दुनिया के टूरिस्ट को फराहम करती हैं। और पाकिस्तान को फिर ये भी सोचना पड़ेगा एज एन एयरलाइन कि आप सारी लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, और वो मुकाबला जो है वो आपको फिर करना पड़ेगा, वरना कोई बिडर इस वजह से नहीं आएगा कि रुकावटें जो हुकूमत फिर किसी और तरह से डाल दे। हमाद, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप देख रहे हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखना। दूसरा, पोटेंशियल जो बिडर्स हैं उनके कंसर्न सुने जा सकते हैं और वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है। तो इस मामले पर अभी कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, क्या इश्यूज क्या है? मेरे ख्याल से जी हम बहुत ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस रख लेते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पे देखें, कमर्शियल सेक्टर में देखें, हम कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम जिस पहले दिन ही फीता काट दें वहां पर। ऐसा नहीं होता। जो प्रैक्टिकल टाइमलाइंस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। खासतौर पे प्राइवेटाइजेशन को अगर आप देखें, केईएससी की मिसाल देखिए, हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स की मिसाल देखिए, तो बिडिंग की भी 18 माह के बाद जाके वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था।
प्राइवेटाइजेशन के लिए अक्सर कहा जाता है ऐसे प्रोसेस के लिए कि द लास्ट माइल इज ऑफन द टफेस्ट। तो हम ये एम्बिशियस, जो ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस रख लेते हैं, उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीआईए कोई पहली एयरलाइन नहीं है दुनिया में जो प्राइवेटाइज हो रही है। इससे पहले मार्गरेट थैचर के दौर में जो ब्रिटिश एयरवेज को किया गया था, उस पर भी बहुत वक्त लगा था। ब्रिटिश एयरवेज को देखने के बाद 1988 में इंडिया ने सोचना शुरू किया कि अब इंडियन एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। वो सोचने में उनको 12 साल लग गए। प्रोसेस जो उनका स्टार्ट हुआ 2000 में जाके स्टार्ट हुआ और उसकी कंप्लीशन भी 20 से 22 साल में हुई, यानी कि 2020 में हुई थी कंप्लीट या 2022 में हुई थी। हमें उम्मीद है कि इतना टाइम हमें नहीं लगेगा, हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन इतनी ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस हमें नहीं रखनी चाहिए। एक चीज जो खुशाइंद इसमें नजर आती है वो ये नजर आती है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, पिछली हुकूमत हो, वो पीआईए को लेके उन्होंने पॉलिसी बदली नहीं है। इसकी शायद एक बड़ी रीजन जो है वो आलमी मालियाती इदारे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ये तकाजा है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने या तो टैक्स समझा हुआ है और टैक्स के अलावा हम दिमाग इस्तेमाल कर नहीं रहे कि किस तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्राइवेटाइजेशन ही हमारे लिए एक रास्ता निकलता है जिसको हम आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये एक ऐसा होली ग्रेल बन चुकी है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, जिसको हासिल करना हमारे लिए इंतहाई अहम है, लेकिन हमें पता नहीं है हमें कि कैसे हासिल करना है और वहां तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि रास्ता खासा कठिन होगा। एक बात तो ये। दूसरी तरफ अगर हम इस चीज को जल्दी अर्ली कंप्लीशन चाहते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को खरीदार की जगह रख के सोचें। जब दुनिया आईटी की बात कर रही है, जहां दुनिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज फिनटेक में है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक कार्स में है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, तो आखिर क्या वजह है कि हम इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई ठोस पॉलिसी दें उनको, कोई ऐसे सहल इंतजामी ढांचे की यकीन दहानी कराएं कि आने वाले वक्त में भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इंतजामी ढांचे की अगर मैं आखिरी बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा है, अगर उसी के इंतजामी ढांचे की बात करें तो वो भी काफी गौरतलब है। हमने देखा है कि वहां पर भी हर सरकारी इदारे की तरह मेन जो पोजीशंस हैं वो सरकारी बाबुओं को दी जाती है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को के लिए ना तो करियर पास है, ना उनको मार्केट रेट के ऊपर सैलरी दी जाती है। तो इन चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।